हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक सोमवार बस अड्डा परिसर हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हमीरपुर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजमेर ठाकुर व हमीरपुर के सेवानिवृत्ति कल्याण मंच के पूर्व पेंशनर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि पेंशन समय पर न मिलना बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। इस बारे कई बार सरकार व प्रबंधन से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक सरकार ने कल्याण मंच को वार्ता तक के लिए नहीं बुलाया है। एक तरफ प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है और दूसरी तरफ पेंशनरों को इस बुढ़ापे में अपने देय भत्तों को लेकर उच्च न्यायालय में जाना पड़ रहा है। हमारे जिला स्तर की बैठक हुई है हमीरपुर इकाई की, हर महीने 7 तारीख को होती है। इसमें चिंता का व्यक्त की गई है कि सरकार जो है समय पर उन्हें पेंशन नहीं देती। हर जिला में हर इकाई में बैठक होती है हर महीने हमारी कल्याण मंच की, उसमें यही चिंतन किया जाता है। परंतु इतने चिंतन करने के बाद भी सरकार जो है उनके कान पर झुकने लगती है। कम से कम 600 करोड़ रुपया जो है हमने सरकार से लेना है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 600 करोड़ रुपया सरकार के पास फंसा हुआ है, जिसके बारे में सरकार बात ही नहीं करना चाहती। कई मरतबा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपे, निगम प्रबंधन को दिए, परंतु कोई भी हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। आश्वासन देते हैं हम आपका हल करेंगे, हमें समय दो, हम सारी समस्या का समय, मगर कोर्ट में जाने के बाद भी उन पैसों को लोगों को नहीं दिया जा रहा। कितने अफसोस की बात है कि जो मार्च 2024 से हमारे सेवानिवृत्त भाई जो हैं सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको अभी तक ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का उनका अपना पैसा नहीं मिला, जो उनका फंडेबल राइट है। और मार्च 2024 में जो हमारे लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको अभी तक पीपीओ तक जारी नहीं किए। कैसे गुजारा होगा लोगों, पेंशन तक नहीं लगी है। और एक धंधा क्या चला रखा है एमडी महोदय ने, हमारे प्रबंधन है कि लिख कर दो जी कि हम कंप्यूटर का पैसा नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे, जब औरों को नहीं लिया है, सबको एक प्रोसीजर है, तो क्यों नहीं लेंगे? कंप्यूटर का पैसा लेंगे, लिख कर क्यों लेंगे? तो क्या हम पेंशन लगा देंगे? मैं कहूँ लिख के कोई नहीं देगा, क्योंकि कंप्यूटर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। क्योंकि जो धन कमाया होता है वो तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई मकान उन्होंने शादी करने में लग जाता है, तो चलो 4 पैसे कंप्यूटर के आ जाते हैं तो थोड़ा गुजारा बुजुर्ग बसर हमारा बुढ़ापे में हो जाता है। तो ये भी धंधा बनाए हुए। दूसरा, जो हमारे एक 16 के स्केल वाइज के केस है, उसका फैसला कोर्ट से आया हुआ है। उसमें भी सरकार ने स्नेह मांगा था 31 मार्च तक का। चलो सरकार की मैं समझता हूँ कि उनका भाग्य अच्छा रहा कि चीफ जज उस दिन बैठे नहीं तो उन्होंने तो बखियों तो हट देनी थी, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 31 मार्च को कल पेंशनों का जितना भी पैसा बनता है उसको कल इंतजाम करके ही आना, मैंने 1 तारीख को फैसला देना है। तो उनका भाग्य अच्छा रहा, हमारा भाग्य अच्छा नहीं रहा 1 तारीख को। परंतु डबल बेंच में केस दिया, वहां भी जो जज बैठे हुए थे उन्होंने कह दिया कि सरकार के वकील को 14 मई तक कल समय आपके पास है, 15 मई को मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा, तो आप पूरे पैसे के इंतजाम करके आना। सरकारें वो क्या कर रही है, टाल मटोल कर रही है, केसों की पिटीशनें डाल रही है, बार बार अपीलें डाल रहे हैं, क्यों कि लटकाया जाए। अब 3 साल को हमने निकाल लिया है, 2 साल का भी उनको भी ऐसे लटका के निकाल लेंगे। तो मैं सरकार को यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे धोखे में ना रहें। जनता जो है प्रदेश की बहुत प्रबुद्ध जनता है, इस चीज को वो नोट करें। और इन लोगों ने, पॉलिटिशियनों ने बहुत जनता को देखा हुआ भी है, क्योंकि उन्होंने जो ठगी की है ना, उसको भी जनता नहीं बोलती। तो इसलिए हम, अगर सरकार जो है हमारे साथ वार्ता नहीं करती, हमारी मांगों को नहीं मानती है, मांगे हमारी नहीं, हक है हमारे, तो चिकित्सा बिलों का है 2.5 साल हो गए लटके। तो इन चीजों को अगर हमारी को सॉल्व सरकार नहीं करती है, तो हम जो है पूरे प्रदेश में
जेएसी के माध्यम से कल्याण मंच और संगठन जो है सभी इकट्ठे होकर हो सका तो हम कर्मचारियों को साथ लेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। और जन जागरण अभियान में जो हम प्रदेश की प्रमुख जनता को साथ लेंगे और उनके बीच में जाएंगे, जिला स्तर पे तहसील स्तर पे प्रोग्राम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप लोग अपने बच्चों को तो नौकरी ढूंढ रहे हैं सरकारी, मगर जो हमने 35 और 40 साल सेवा रात दिन दी है अपने बच्चों से दूर रह के, हमारी ये हालत है तो सोच रहे तो जनता भी ये हमारे साथ होगी। इसलिए मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि सरकार समय रहते हमें वार्ता के लिए बुलाए, हमारी वार्ता का जो हक है उनके बारे में वार्ता करे, जैसे भी बन पाता है, चाहे वो किस्तों में दे कैसे भी दे, मगर यह कमाया हुआ दाना उसे छोड़े नहीं। उसमें हमारे जिला स्तर की बैठक हुई है हमीरपुर इकाई की, हर महीने 7 तारीख को होती है। इसमें चिंता का यह व्यक्त की गई है कि सरकार जो है समय पर उन्हें पेंशन नहीं देती। हर जिला में हर इकाई में बैठक होती है हर महीने हमारी कल्याण मंच की, उसमें यही चिंतन किया जाता है। परंतु इतने चिंतन करने के बाद भी सरकार जो है उनके कान पर झुकने लगती है। कम से कम 600 करोड़ रुपया जो है हमने सरकार से लेना है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 600 करोड़ रुपया सरकार के पास फंसा हुआ है, जिसके बारे में सरकार बात ही नहीं करना चाहती। कई मरतबा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपे, निगम प्रबंधन को दिए, परंतु कोई भी हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। आश्वासन देते हैं हम आपका हल करेंगे, हमें समय दो, हम सारी समस्या का समय, मगर कोर्ट में जाने के बाद भी उन पैसों को लोगों को नहीं दिया जा रहा। कितने अफसोस की बात है कि जो मार्च 2024 से हमारे सेवानिवृत्त भाई जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको अभी तक ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का उनका अपना पैसा नहीं मिला, जो उनका फंडे राइट है। और मार्च 2024 में जो हमारे लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको अभी तक पीपीओ तक जारी नहीं किए। कैसे गुजारा होगा लोगों, पेंशन तक नहीं लगी है। और एक धंधा क्या चला रखा है एमडी महोदय ने, हमारे प्रबंधन है कि लिख कर दो जी कि हम कंप्यूटर का पैसा नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे, जब औरों को नहीं लिया है, सबको एक प्रोसीजर है, तो क्यों नहीं लेंगे? कंप्यूटर का पैसा लेंगे, लिख कर क्यों लेंगे? तो हम पेंशन लगा देंगे। मैं कहा लिख के कोई नहीं देगा, क्योंकि कंप्यूटर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। क्योंकि जो धन कमाया होता है वो तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई मकान हमारे शादी करने में लग जाता है। तो चलो 4 पैसे कंप्यूटर के आ जाते हैं तो थोड़ा गुजारा गुजर बसर हमारा बुढ़ापे में हो जाता है। तो ये भी धंधा बनाए हुए। दूसरा, जो हमारे एक 16 की स्केल वाइज के केस है, उसका फैसला कोर्ट से आया हुआ है। उसमें भी सरकार ने समय मांगा था 31 मार्च तक का। चलो सरकार की मैं समझता हूँ कि उनका भाग्य अच्छा रहा कि चीफ जज उस दिन बैठे नहीं तो उन्होंने तो बखियों तो हट देनी थी, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 31 मार्च को कल पेंशनों का जितना भी पैसा बनता है उसको कल इंतजाम करके ही आना। मैंने पहली तारीख को फैसला देना है, तो उनका भाग्य अच्छा रहा, हमारा भाग्य अच्छा नहीं रहा पहली तारीख को। परंतु डबल बेंच में केस दिया, वहां भी जो जज बैठे हुए थे उन्होंने कह दिया कि सरकार के वकील को तो 14 मई तक कल समय आपके पास है, 15 मई को मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा, तो आप पूरे पैसे के इंतजाम करके आना। सरकारें वो क्या कर रही है, टाल मटोल कर रही है, केसों की पिटीशनें डाल रही है, बार बार अपीलें डाल रहे हैं क्यों कि लटकाया जाए। अब 3 साल को हमने निकाल लिया है, 2 साल का उनको भी ऐसे लटका के निकाल लेंगे। तो मैं सरकार को यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे धोखे में ना रहें। जनता जो है प्रदेश की बहुत प्रबुद्ध जनता है, इस चीज को वो नोट करें। और इन लोगों ने पॉलिटिशियनों ने बहुत जनता को देखा हुआ भी है, क्योंकि उन्होंने जो ठगी की है ना उसको भी जनता नहीं भूली। तो इसलिए हम अगर सरकार जो है हमारे साथ वार्ता नहीं करती, हमारी मांगों को नहीं मानती है, मांगे हमारी नहीं हक है हमारे, तो
चिकित्सा बिलों का है 2.5 साल हो गए लटके हुए। तो इन चीजों को अगर हमारी को सॉल्व सरकार नहीं करती है तो हम जो है पूरे प्रदेश में जेएससी के माध्यम से कल्याण मंच और संगठन जो है सभी इकट्ठे होकर हो सका तो हम कार्यरत कर्मचारियों के साथ लेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। और जन जागरण अभियान में जो हम प्रदेश की प्रमुख जनता को साथ लेंगे और उनके बीच में जाएंगे, जिला स्तर पे तहसील स्तर पे प्रोग्राम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप लोग अपने बच्चों को तो नौकरी ढूंढ रहे हैं सरकारी, मगर जो हमने 35 और 40 साल सेवा दिन दी है अपने बच्चों से दूर रखे, हमारी ये हालत है तो सोच लो तो जब तक ये हमारे साथ होगी। इसलिए मैं सरकार को स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि सरकार समय रहते हमें वार्ता के लिए बुलाए, हमारी वार्ता का जो हक है उनके बारे में वार्ता करे, जैसे भी बन पाता है, चाहे वो किस्तों में दे कैसे भी दे, मगर यह कमाया हुआ दाने उसे छोड़े नहीं। बढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि किराए कई बार बढ़ चुके हैं और जो देश की जनता जो तंग है, किरायों से तंग है। तंग क्यों है कि एक 5 किलोमीटर के 20 रुपए लग रहे हैं तो जनता कहाँ से निकालेगी। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ समझता हूँ कि किराया बढ़ाना गलत है और विकल्प जो है सरकार ढूंढे जिससे निगम भी बचे और जनता के ऊपर जो बोझ न पड़े। हमारे जिला स्तर की बैठक हुई है हमीरपुर इकाई की, हर महीने 7 तारीख को होती है। इसमें चिंता का व्यक्त की गई है कि सरकार जो है समय पर उन्हें पेंशन नहीं देती। हर जिला में हर इकाई में बैठक होती है हर महीने हमारी कल्याण मंच की, उसमें यही चिंतन किया जाता है। परंतु इतने चिंतन करने के बाद भी सरकार जो है उनके कान पर झुकने लगती है। कम से कम 600 करोड़ रुपया जो है हमने सरकार से लेना है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 600 करोड़ रुपया सरकार के पास फंसा हुआ है, जिसके बारे में सरकार बात ही नहीं करना चाहती। कई मरतबा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपे, निगम प्रबंधन को दिए, परंतु कोई भी हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। आश्वासन देते हैं हम आपका हल करेंगे, हमें समय दो, हम सारी समस्या का समय, मगर कोर्ट में जाने के बाद भी उन पैसों को लोगों को नहीं दिया जा रहा। कितने अफसोस की बात है कि जो मार्च 2024 से हमारे सेवानिवृत्त भाई जो हैं सेवानिवृत्त हुए हैं उनको अभी तक ग्रेच्युटी और लीव उनका पैसा नहीं मिला। School education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students to think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school but a family to all of us.